के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। अरे प्रभा जी आइए आइए, कैसे हैं आप? एकदम फाइन। आओ बेटा आओ, हाँ, आओ, बेटा। आओ। अरे भाई बहुत दिनों से मुलाकात हुई नहीं थी, सोचा चलो आज मिलकर प्रोग्राम बना लिया जाए। अच्छा किया जो आपने प्रोग्राम बनाया। जानते हैं मैं तो आपको हर रोज याद करता रहता हूँ। मतलब हर रोज कोई किसी को याद करता है क्या? क्या? नहीं मतलब ये जरूरी नहीं है कि दोस्त को हर रोज याद किया जाए, क्योंकि दोस्ती तो दिल से होती है ना? अरे बैठिए बैठिए बैठिए, बैठो बेटा बैठो बैठो। और बंटी बेटा कैसे हो तुम? I am fine. How are you, uncle? Hope everything's fine in your life. अरे प्रभात, ये तो कमाल हो गया। बंटी ने बहुत सारी इंग्लिश सीख लिया। भाई अब इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है कि अगर इंग्लैंड वाले सुन लेना तो अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए इसके पास भेजे। गंगा चाय लाओ। Daddy, world famous tea gardens आसाम और दार्जिलिंग में भी है ना? Yes, yes, of course, you are right, बेटा, you are right. ये तो कमाल हो गया प्रभात, इसकी जनरल नॉलेज भी इतनी अच्छी हो गई। यकीन नहीं होता कि ये वही बंटी है जो कुछ दिन पहले कहता था कि नागालैंड की राजधानी स्विट्जरलैंड है। You are right, Om, you are right. अरे ये भी अंग्रेजी बोलने लगा। लेकिन क्या है ना, मैंने रियलाइज किया कि बच्चों को सिर्फ स्कूल भेज देने से काम थोड़ी खत्म हो जाता है ना? भाई बहुत जरूरी है कि माँ बाप बच्चों पर ध्यान दें। हाँ हाँ या यू आर राइट। बस मैंने अपने बेटे पे ध्यान दिया, उसकी पढ़ाई पे इंटरेस्ट लिया, ये देखो रिजल्ट। रिजल्ट देखो, बहुत आगे जा रहा है, ये बहुत आगे जा रहा है। ये तो मेरे ही घर में बैठ के मुझे ही जला रहा है। हाथ में किताबें, मतलब जरूर राम होगा। अब रौब झाड़ने की बारी मेरी है। बेटा बेटा जरा यहाँ तो आओ। कहाँ जा रहा है? यहाँ जरा मेरे पास तो बैठ। आजा बेटा। बेटा जरा अंकल को ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे अंकल पढ़ाई चलनी, दौड़ रही है। ओ दौड़ रही है मेरा बेटा। और पापा दौड़ते दौड़ते इतनी आगे चली गई है कि मैं पीछे छूट गया हूँ। मजाक करता है, मजाकिया है मेरा बेटा। बेटा जरा अंकल को ये बताओ कि इस साल तुम्हारा कौन सा रैंक आएगा? रैंक? अरे पापा फेल होने पर रैंक थोड़ी ना देते। फेल? ये तो क्या कह रहा है राम? राम पापा मैं शाम हूँ। क्या शाम है तू? हाँ। तो तेरे हाथ में किताबें कैसी? ये किताब है, अरे इसके तो पन्ने फाड़कर मैं एरोप्लेन बनाने वाला था। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड,
वेरी बैड। आपके बच्चे पर आपको ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज दिस? हाँ तो ध्यान रखता हूँ मैं। अरे ये तो श्याम है, नालायक है, लेकिन मेरा दूसरा बेटा है ना राम, उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। वो तो बेचारा अपनी मेहनत से लाता है ना, उसमें तुम्हारा इनपुट कितना हुआ? अरे बाप होने का फर्ज में निभाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बच्चा कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा, ये तुम्हारा फर्ज है देखना है? एक मिनट प्रभात, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं अच्छा बाप नहीं हूँ? नहीं हो इसके लिए तो बच्चे का ये हाल है। अबे मेरे घर में आकर मेरी इंसल्ट करता है, निकल यहाँ से निकल। गंगा चाय कैंसल। अरे पीता कौन है तुम्हारी चाय है? जो अच्छा पिता नहीं बन सका वो अच्छा होस्ट क्या बनेगा? Am I right, son? एब्सोल्युटली राइट। बे अंग्रेज की औलाद। ओए प्रभात, मैं साबित करके दिखा दूंगा कि मैं तुमसे अच्छा बाप हूँ। ओ कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। मैं करके दिखाऊंगा, करके भी दिखाऊंगा मैं। अच्छा। शाम बेटा, हाँ पापा, मुझे बता तेरा अगला एग्जाम कब है? पता नहीं ठीक है चुप करो। पापा, मुझे लगता है इसे बहुत टाइम है, लेकिन हाँ अगले हफ्ते मुझे अपना साइंस प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो हो गया फैसला बेटा, फैसला हो गया। ओए प्रभात और प्रभात के मोटे, दोनों कान खोल के सुन लो। अगले हफ्ते शाम जो साइंस प्रोजेक्ट सबमिट करेगा ना, सब देखते ही रह जाएंगे और सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे बेटे शाम को मिलेंगे। रहने दो रहने दो, मेरे बेटे से ज्यादा नंबर तुम्हारा बेटा ला ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाप तुम हो। अच्छा हाँ। हो जाए हो जाए हो जाए। पहले आप यहाँ से जाए निकल चल निकल। अंकल, हाँ now your bad days are going to start. रिमेम्बर दैट, रिमेम्बर दैट। पापा, मुझे लगता है वो मोटा सही बोल कर गया है ना। Even I think so बेटा। ये चुप कर। आजा शाम, बैठ और मुझे बता कि तू प्रोजेक्ट में क्या बनाएगा। उल्लू। क्या उल्लू? हाँ, मैं हमेशा अपनी टीचर को उल्लू तो बनाता हूँ। कभी कहता हूँ कि आप बीमार थे इसलिए प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, कभी कहता हूँ मेरी याददाश्त चली गई थी, यही भूल गया कि साइंस क्या होता है। अब चुप कर, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है, समझा ना? देख, ये मेरी इज्जत का सवाल है, कुछ जबरदस्त चीज बनाएंगे आप। पापा एक काम करें, मिसाइल बनाए क्या? मिसाइल क्यों? देखो, अगर हम प्रोजेक्ट में फर्स्ट नहीं आए तो वो मिसाइल प्रभात अंकल के घर पे छोड़ देंगे, तो फिर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप चैलेंज हारे या जीते। अबे तू मेरा बेटा है या हिटलर का? कैसे कैसे आइडियाज निकालता है यार, चुप कर। मुझे बता कि तेरे कोर्स में क्या क्या आता है? मेरे कोर्स में? मेरे कोर्स में मैं सुसु करके हूँ। क्या? हाँ, मैं सुसु करके हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। लेकिन अचानक सुसु किसे आ गया इसे? फिर कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये बात लाइटली नहीं लूंगा। उस प्रभात ने एक बाप को ललकारा है, एक बाप को चैलेंज किया उसने, और मैं दिखा दूंगा उसे मैं दुनिया का सबसे अच्छा बाप हूं। ऐसा प्रोजेक्ट बनवाऊंगा इस शाम से कि प्रभात की बोलती बंद हो जाएगी। हाँ पापा। हाँ श्याम बोलो। हाँ बताओ, क्या पूछना है? मैं पूछ रहा था कि तेरे साइंस के कोर्स में क्या क्या है? साइंस के कोर्स में काइनेटिक एनर्जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैन एंड अदर लिविंग थिंग्स, मैन मेड मटेरियल्स। बेटा ये सब सिखाता है तुम्हें? हाँ। अब मैं समझा कि तू पढ़ाई में इतना वीक क्यों है। बेटा अगर तेरे साथ मैं होता ना तेरी क्लास में, तो मैं भी हर साल फेल होता। अरे पापा, ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत कुछ है। मैग्नेटिज्म, एडवांस स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बस बेटा, मैं अभी आया हूँ। कहाँ जा रहे हैं पापा? सुसु कर। ये पापा को अचानक से सुसु कहाँ से? थैंक्स राम, आज तूने मुझे पापा से पिटने से बचा लिया। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ला मेरी चॉकलेट। बेचारे पापा। तुसी बड़े मजाकिया हो। मैंने कहा क्या जरूरत थी इतना बड़ा पंगा शंगा लेने की? तो क्या करता गंगा? अरे एक आदमी मेरे घर में बैठ के मेरी इंसल्ट कर रहा है, तो मैं क्या चुपचाप बैठा रहता? हाँ तो शाम के लिए चैलेंज लेने की क्या जरूरत थी? राम के लिए ले लेते।
और अगर शाम के लिए चैलेंज लेना ही था तो कुछ इस तरह से लेना चाहिए कि देखना मेरा लड़का तेरे लड़के से ज्यादा लोगों की खिड़कियों के शीशे तोड़कर दिखाएगा। शाम को पढ़ाना तो हाथी को चड्डी पहनाने के बराबर है। नहीं गंगा, लेकिन पहननी तो पड़ेगी, इस हाथी को चड्डी पहननी ही पड़ेगी, वरना मैं इस हाथी की चमड़ी उधेड़ दूंगा। खबरदार, खबरदार, जब मेरे लड़के की तरफ आंख भी उठाकर देखा करो आप और परे बेचारा वो। गंगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। हाँ तो आपकी इज्जत का सवाल है, आप ही कुछ करो। हाँ ऐसा करो, आप खुद ही प्रोजेक्ट बना कर दे दो। अरे पागल हो गई हो तुम, अगर मैं कुछ कर सकता तो अब तक कर नहीं चुका होता। अरे उसके चैप्टर्स के नाम सुनकर मैं तो अपना ही नाम भूल गया, मैं क्या करूं यार। हाँ तो अब क्या करेंगे? समझ में नहीं आता क्या करूं। भास्कर। भास्कर कौन है? भास्कर मेरा स्कूल का दोस्त था, एक ही क्लास में हम पढ़ते थे। यू नो गंगा, मेरी आंसर शीट से कॉपी करके हमेशा भास्कर पहला नंबर लाता था। क्या हो गया? गंगा, वो बात ये थी कि भास्कर पहला नंबर तो लाता था, लेकिन उसके आंसर शीट से मैं कॉपी किया करता था। भास्कर को बोलता हूँ, वो प्रोजेक्ट बनवा देगा। अरे गंगा, एक साइंटिस्ट के बनाए प्रोजेक्ट का बच्चे क्या मुकाबला करेंगे। हाँ जी। श्याम बेटा, अरे क्या कर रहा है यार तू? पापा मैं आप ही का काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कितनी हवा बने से गुब्बारा फूटता है। अरे तू गुब्बारे नहीं फोड़ रहा है, मेरी इज्जत का गुब्बारा फोड़ रहा है। तू क्या कर रहा है? ये देख, ये है तेरा साइंस प्रोजेक्ट। क्या है क्या ये? लो जी, तुसी बड़े मजाकिया हो, आपको इतना भी नहीं पता ये पौधों का टेम्परेचर नापने की मशीन है। हाय, मेरे बापू सरदार लाटू सिंह जी कहा करते थे कि पौधों में जान होती है, उन्हें भी बुखार शुखार चढ़ जाता है, तो ये पौधों के बुखार नापने की मशीन है ना जी? तुम जरा चुप रहोगी। सरदार लाटू सिंह जी तो ऊपर चले गए, लेकिन अपना ये फ्यूज वाला लाटू मेरे गले में बांध गए। हैं जी? चुप करो। ऐसी पागलपन वाली बातें किसी के सामने मत करना, वरना सुनने वाला भी लाटू सिंह जी की तरह ऊपर चला जाएगा। मैंने कहा जी, बार बार मेरे पिताजी का नाम मत लो। हाँ तो जरा चुप करो तुम। देखो बेटा, ये मेरे दोस्त भास्कर का नया इन्वेंशन है। टेंशन है? मैंने कहा ना तुमसे, तुम चुप रहो। क्यों मेरा टेंशन बढ़ा रही हो तुम? ओके बेटा, ये नया इन्वेंशन है। क्या खाक इन्वेंशन है? अच्छे खासे पौधे को बिजली का झटका दे दिया और सुखा दिया। नहीं बेटा, ये पौधा बिजली से नहीं सूखा, ये तो पहले से सूखा हुआ था, बल्कि अब तो उसमें जान आएगी। कैसे? एक मिनट, ये देखा बेटा, इसमें ना बिजली जा रही है, लेकिन भास्कर ने इस मीटर को सेट करके रखा है, इसलिए उतनी ही बिजली इसमें जाएगी जितनी की जरूरत है। मैंने कहा जी, ये तो हरा भरा हो गया। ये साइंटिस्ट लोग सचमुच पागल होते हैं। अपना इतना बड़ा इन्वेंशन भास्कर ने मुझे यूं ही दे दिया। देखो बेटा, अब हम एक काम करेंगे, इसकी जगह एक सूखा पौधा लगाएंगे और तार जोड़ देंगे। जब तुम स्कूल में से ले जाओगे, ये बटन ऑन करोगे, पौधा हरा भरा हो जाएगा और तुम्हारे टीचर्स तुम्हें हरे भरे मार्क्स दे देंगे, है ना? ग्रेट। मेरे लाल, ये तो मैं जानता हूं कि कैरेक्टर के मामले में तू बिल्कुल मुझ पे गया है। झूठ बोलते वक्त तेरी जबान लड़खड़ाती नहीं है। बेटा, लेकिन आज तेरे झूठ बोलने के टैलेंट की परीक्षा है। देख, किसी को जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये तूने नहीं बनाया है। पर पापा, अगर किसी टीचर ने कुछ पूछा तो बेटा बता देना कि तूने इतनी बड़ी डिस्कवरी की है, इसका राज तू यूं ही कैसे खोलेगा? अब तूने बहुत रिसर्च की है और रिसर्च के पेपर्स तूने दिल्ली भेज दिए। दिल्ली, अगर दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिलेगा वही तू इसके बारे में कुछ बता सकता है। हाँ जी। लेकिन बेटा, तू
ये सब बोल लेगा ना? हैं? बस पापा इतना ही बोलना है, मैं तो इससे भी ज्यादा बोल कर आऊंगा। अरे, ये मेरा नाम एक दिन जरूर रोशन करेगा। इतना याद रखना, तेरे पापा की इज्जत का सवाल है? ऑल द बेस्ट बेटा। बाय। ओके बाय। बाय मम्मी। बाय, बेस्ट ऑफ लक टू यू। मैंने कहा जी चलो भगवान के पास। क्या भगवान के पास? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है चलो मंदिर में चलते हैं, आरती उतारते हैं। हाँ, तो ऐसा कहो ना। चलो चलो चलो। हे ईश्वर, आप भी पिता हैं, मैं भी पिता हूं। मैं शाम का, आप पूरी दुनिया के। आज एक पिता की लाज दूसरे पिता के हाथ में है ईश्वर। प्लीज मेरी इज्जत बचा लीजिए। भगवान, उसके टीचर बाकी बच्चों के मार्क्स भी उससे ही दे दे। इतने मार्क्स मिले हमारे शाम को कि 3-4 रिपोर्ट्स कार्ड भर जाए। भगवान प्लीज प्लीज हमारी सुन लीजिए, प्लीज भगवान। जब तक शाम नहीं आता हम यहां से हटेंगे नहीं। भगवान भगवान प्लीज हमारी सुन लीजिए। जब तक आप हमारी बात नहीं सुनते हम दोनों एक टांग पे खड़े रहेंगे। हाँ। मैंने कहा आप खड़े हो एक टांग पर। ना चलो बहस मत करो, एक टांग पे खड़ी हो जाओ। क्यों मुसीबत है। हाय हाय। हाँ चलो ठीक है। हाँ। बड़ा मुश्किल है जी। अरे सीधी खड़ी रहो ना। बैलेंस नहीं बन रहा। अरे यार खुद भी गिरोगी मुझे भी गिराओगी। खड़ी रहो सीधी। हैं? ओके ओके। हाँ ठीक है। हाँ, अरे ओ गंगा, अरे क्या कर रही हो तुम? भगवान प्लीज, हाँ प्लीज, ये ऐसी है। ठीक है। जी बजाओ, जल्दी करो। हे भगवान सुन ले। मैंने कहा जी जोर से बजाओ। मम्मी, पापा, श्याम। वाह। आइए ना, कम कम। चलिए मंत्री जी, चलिए ना। मम्मी, पापा। अरे साहब नमस्ते। और मंत्री जी आप यहाँ? मैंने कहा था ना, देखो ये दमकता हुआ चेहरा। अरे मैं जानता था कि ये इन्हीं का बेटा होगा। इन्हीं ने इतना बड़ा साइंटिस्ट पैदा किया होगा संघर्ष करके। हाँ ये मेरा छोटा सा न्यूटन, छोटा सा आइंस्टाइन। अरे बेटा ये बहुत अच्छा है। तुसी बड़े मजाकिया हो। लो जी मेरे लाल को नजर लगा रहे हो। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। काला नहीं लाल, ये अब आपका लाल नहीं रहा, पूरे देश का लाल हो गया है। आपको मालूम नहीं मंत्री जी ने इसके लिए क्या क्या प्लान सोचे हुए हैं? अच्छा क्या सोचा हुआ है सर आपने? अरे भाई इस बच्चे ने इतना बड़ा वैज्ञानिक खोज किया है संघर्ष करके, तो मैं भी चाहता हूँ कि दुनिया के कोने कोने में इसका नाम हो जाए संघर्ष करके। बार बार संघर्ष करने को क्यों कह रहे हैं? तुम चुप हो जाओ। इन्होंने इसलिए आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है जिसमें देश के सारे चैनल के, पेपर्स के रिपोर्टर्स यहाँ आएंगे और इस बच्चे की इन्वेंशंस के बारे में सवाल जवाब करेंगे। और फिर देखते रहिए रातों रात इस बच्चे का नाम पूरी दुनिया में फैल जाए। पूरी दुनिया धमाल हो जाएगा जी, धमाल। संघर्ष करके। धमाल तो ऑलरेडी हो चुका है। जी 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 नहीं वो क्या है ना मंत्री जी, देखिए हम बहुत ही मिडिल क्लास लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, यहाँ बिना संघर्ष किए रहते हैं, तो क्या हम ये सब नहीं चाहते। प्लीज मैंने कहा जी क्या कह रहे हो? आप बुलाओ जी रिपोर्टर टीवी वाले। देखिए देखिए सुनिए, आपके ना चाहने से और आपके चाहने से ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके चाहने और ना चाहने से मामला बहुत आगे बढ़ गया है। हमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना ही होगा ना, क्योंकि हमारी देश की इज्जत का सवाल है भाई। देश के कोने कोने में इस बच्चे का नाम पहुंचाना है, तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाइए। हाँ देखिए देखिए अब आप कुछ मत बोलिए, चलिए 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 मंत्री जी बहुत देर हो रही है। मैंने कहा जी मैं तैयार रहूंगी, जल्दी आना, ज्यादा संघर्ष मत करना वहाँ। अब चुप हो जा वरना मैं यहाँ संघर्ष कर दूंगा। हाँ जी। अकल है तुम्हें?
अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, रिपोर्टर्स आएंगे, इसे इन्वेंशन के बारे में सवाल पूछेंगे, क्या बोलेगा ये? डोंट वरी पापा, स्कूल जाते वक्त मैंने इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिया। क्या? बस आप एक काम करो, अपने उस साइंटिस्ट दोस्त को यहाँ बुला लो। हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। मिस्टर श्याम, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी अंकल। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप इस यंग साइंटिस्ट से अपने सवालात पूछ सकते हैं। प्लीज गो अहेड। मास्टर श्याम, आपका ये इन्वेंशन किस तरह से काम करता है? मेरा ये जो इन्वेंशन है वो ये देखो। बस बस पापा, मैं और झूठ नहीं बोल सकता। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? वही पापा जो मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था। मैंने बेचारे बंटी का हक छीना है, जिसने इतनी मेहनत कर कर अपना प्रोजेक्ट बनाया। इसके अलावा मैं झूठ बोलकर ताराजी के रास्ते से भाग रहा हूँ। पापा, मैंने बेईमानी की है। पापा, आज जो बंटी के साथ हो रहा है, अगर ऐसे कुछ राम के साथ हुआ, क्या आपको ये अच्छा लगेगा? जरा सोचो, जब ताराजी को पता चलेगा कि मैंने झूठ बोला तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। पापा, क्या ये ठीक है? नहीं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। तू रो मत श्याम, तू बस रो मत। बेटा रोना नहीं, रोना मत बेटा। दरअसल ये सारी गलती मेरी है। आई एम सॉरी। मेरा बेटा सच कह रहा है। दरअसल ये इन्वेंशन इसने नहीं, मेरे एक साइंटिस्ट दोस्त ने किया। जी हाँ, एक बाप बेटे को सही रास्ता दिखाता है, लेकिन मैंने इसे गलत रास्ता दिखाया। लेकिन आज मेरे बेटे ने मुझे सही रास्ता दिखाया। नहीं बेटा, प्लीज। हम आजकल के पिता अपने कामकाज में इतना डूब जाते हैं कि पिता होने के फर्ज का गलत मतलब निकालते हैं। सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश के लिए घर में पैसे दे देना यह काफी नहीं होता। पिता का फर्ज होता है बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाना, इन्हें अच्छे आदर्श सिखाना, इनकी परवरिश करना, इन्हें अपना वक्त देना। लेकिन मैंने तो अपने बेटे को। प्रभात, मेरे दोस्त, तुमने ये सब किया और इसीलिए तुम्हारा बेटा सही राह पर चल पड़ा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का हक छीन नहीं सकता। आई एम सॉरी। राम, श्याम, इन सबके सामने मैं तुम दोनों से वादा करता हूं बच्चों,
कि आज के बाद मैं एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। पापा